हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम बनाएंगे निमकी। देखिए कैसी क्रिस्पी सी दिख रही है निमकी दिखने में। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है गेहूं का आटा। इसमें मैंने ले लिया है 1 से 1.5 चम्मच नमक। स्वाद के अनुसार आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने यह 2 कटोरी आटा लिया था। तो अब मैं इसमें डालूँगी अजवाइन, जिसे मैंने 1 चम्मच अजवाइन लिया है यहाँ पर। और इसे मैं क्रश करके अच्छे दोनों हाथों से मलकर इसमें ऐड करूँगी। और ये बहुत ही अच्छी लगती है, क्रिस्पी, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी रहती है। अब मैंने यहाँ ले लिया आधा चम्मच कलौंजी। कलौंजी को भी मैं इस तरह से हाथ से क्रश करके और लूँगी। और इसमें मैंने मोइन के लिए 2 चम्मच ही मैंने तेल, 2 टेबल स्पून वाला स्पून ही मैंने इसमें ऑयल ऐड करा है। क्योंकि मैंने जानबूझकर कम मोइन का तेल डाला है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो वो खस्ता और सॉफ्ट बनेगा। इसलिए हमें क्रिस्पी चाहिए निमकी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर जानबूझकर 2 चम्मच ही तेल डाला है, ताकि हमारी निमकी क्रिस्पी बनकर तैयार हो। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। और पानी ऐड करने के बाद एक अच्छा सा सख्त डो लगाएंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, नहीं तो एक साथ डालेंगे तो वो हमारा जो डो आटा लगेगा वो ढीला हो जाएगा। इसलिए हमें धीरे धीरे करके पानी डालना है। देखिए, और सख्त आटा लगाना है। अब इस तरह से हम आटा लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के चारों तरफ से इसे अच्छे से गूंदना है। और हम गूंद के इसे इस तरह से रेडी कर देंगे। इस तरह से हमें बार बार इसे अपने हाथों की सहायता से इसे पुश कर करके अच्छे से डो लगाना है। और ये डो लगाने के बाद हम इसे आधे घंटे के लिए कोई भी कपड़ा ढककर रख देंगे। फिर गीला कपड़ा ढककर रख देंगे। तो इसे हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखना है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब हमने एक कटोरी ली है, जिसके मतलब अब हम आटा लगाने के बाद जो हम निमकी बनाएंगे उसमें हमें साटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम साटा बनाने के लिए एक कटोरी में मैंने 4 से 5 छोटी चम्मच घी ले लिया है। और घी के बाद मैंने 2 टेबल स्पून आटा लिया है, गेहूं का आटा ही लिया है। और फिर इस मिक्सचर को हमें अच्छे से मिलाना जब तक कि पतला पेस्ट ना बन जाए। अगर सर्दी का टाइम में घी जम जाता है तो हम इसे गैस पर रखकर, इस कटोरी को थोड़ा सा गैस पर रखकर हल्का सा गर्म करेंगे तो घी मेल्ट हो जाएगा, तो फिर से वो पतला हो जाएगा। अगर बार बार साटा टाइट होता है इस तरह से, तो आप इस कटोरी को लेकर ऊपर गर्म कर दीजिए गैस के ऊपर, तो ये एक पतला सा पेस्ट बन जाएगा, जो हमारा साटा बोलते हैं हम इसे। तो ये साटा बनकर रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से ये साटे को एकदम मतलब गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए साटे में, एकदम फाइन हो जाना चाहिए। ये पतला सा बेटर बनकर तैयार होगा। इस तरह से हमें इसको हिला हिला के, देखिए मैंने किस तरह से पतला सा इसे बना दिया है, एकदम बारीक सा करके। और अब हमने जो आधे घंटे के लिए रेस्ट पे डाला था डो को, इस डो को हम चेक करेंगे और इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। और फिर हम इसकी एक एक लोई बनाकर इसे हम बड़ी सी रोटी बनाएंगे। इसकी एक एक लोई को लेके अच्छी सी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे हम। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मोटी मतलब बड़ी या छोटी का, बस इवनली कि हाँ सब तरफ से एक जैसी होनी चाहिए। मतलब कहीं से मोटी या कहीं से पतली नहीं होनी चाहिए, पूरी एक जैसी बननी चाहिए। मतलब चारों तरफ से एक जैसी होनी चाहिए, चाहे पतली लो चाहे मोटी लो, लेकिन एक जैसी होनी चाहिए। नहीं हमें इसमें ज़्यादा पतला रखना है, नहीं ज़्यादा मोटा, मतलब मीडियम रखना है, ताकि हम जब इसे फ्राई करें तो इसमें कच्चापन ना रह जाए। अब हम जो ये हमने देखो पतला सा हो गया, इस आटा मैंने इसे भी गर्म कर लिया था तो ये पतला हो गया है। तो इस तरह का ही चाहिए हमें। अब हम इस आटे को लेकर पूरी रोटी पर लगाएंगे। इस आटे को हमने पतला पतला करके पूरी रोटी पे लगा देना है। और इस तरह से बारीक से ही लगाना है, ताकि हर जगह पर लग जाए, एक भी कोना इसका छूट ना जाए। अगर कहीं पर नहीं लगेगा तो ये जो हम इसे फोल्ड करेंगे ना, तो फोल्डिंग की जगह से ये क्या है कि फोल्ड नहीं हो पाएगा, मतलब चिपकेगा नहीं। इसलिए हमें इसके हर एक एक कोने पे सब पूरी सतह पर इसे इस तरह से लगा देना है, ताकि ये सभी तरह से अच्छे से लग जाए। और
इस तरह से हमने इसको पूरी सतह पर, इसी पूरी एक एक बारीक बारीक सतह पर लगा दिया है चारों तरफ से। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते टाइम ध्यान रखना है आपको कि इसे अच्छे से पूरा एक मतलब एक जैसा ही फोल्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं से पतला कहीं मोटा रह रहा है, मतलब एक जैसा हो जाना चाहिए। इस तरह से हम इसे इस तरह से रोल करेंगे ताकि ये सब कहीं से मोटा पतला हो तो एडजस्ट हो जाए। इस तरह से ये देखिए इधर साइड में से आपको दिख रहा होगा, मैं इसे वापस पुश करके सही कर रही हूँ इस तरह से। तो ये इस तरह से हमें करना है, बिल्कुल भी एकदम अपने मतलब हल्के हल्के हाथों से ही इसे पुश करना है। अब हम इसमें छोटी छोटी गोलियों की तरह मतलब काट देंगे। हमें इसकी अब लोई बनानी है छोटी छोटी, तो हम इस तरह से चाकू से हमें काट देना। देखिए आप इसकी लेयर्स दिख रही होगी पतली पतली जो हमने रोल करी है। अब हमें इसमें से ना एक एक को उठाकर और इसको खाली पुश करना है। ऐसा नहीं दोनों हाथों के बीच में से इसे लोई बनानी है, हमें लोई नहीं बनानी है। बस इस तरह से एक एक को उठा के इस तरह से हमें पुश करना है पतला पतला। फिर हम इसकी एक एक की पूड़ी बनाएंगे। तो बस ये देखो आप, मैं जिस तरह से इसको एक एक उठा रही हूँ ना, इसमें लेयर्स दिख रही है। ये इन लेयर को बस ऐसे ही हमें हल्के हल्के हाथों से उंगली से इस तरह से प्रेस करना है ताकि ये बस दब जाए, ताकि लोई का शेप ले ले जब हम इसे पूड़ी बेलेंगे हम इसकी। तो इस तरह से हम इसकी सभी लोइयाँ बनाकर तैयार कर लेंगे और फिर एक एक पूड़ी बनाकर रेडी करेंगे इसकी। तो ये देखो मैंने यहाँ पर सभी लोइयाँ बना ली थी और हम अब इसकी एक एक पूड़ी बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो इस मतलब पतली पतली ही बनानी है। अब इस पतली पूड़ी में हम साटा लगाएंगे, एक अंगुली से लगाना है हमें। तो इस तरह से हमें साटे को पूरी पूड़ी के ऊपर लगा देना है, हर जगह पर, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए इसका। अच्छे से लगाकर अच्छे से इसको लगा देना है और फिर हम दूसरी अंगुली से इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे। उसी अंगुली से, अगर आप जिस अंगुली से आपने साटा लगाया उस अंगुली से करोगे तो जो पूड़ी है वो आपकी अंगुली पर चिपक जाएगी, इसलिए हमने दूसरी अंगुली का यूज़ किया है। और देखिए आप किस तरह से लेयर्स दिख रही है इसकी। बस हमें ज़्यादा बेलन वेलन नहीं घुमाना है इस पर, बस हल्के हाथों से ही इसे पुश करना है ताकि ये चिपकी रहे। और अब जब हम तेल में फ्राई करेंगे तो इसकी लेयर्स अलग से ही दिखेगी। वह इसी तरह से हम सभी पूड़ियों को बेल लेंगे और इसी तरह से साटा सब पर लगाकर और साटा लगाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। डबल डबल करके फोल्ड करना है इसे, जिससे हमने एक डबल डबल का मतलब एक बार फोल्ड कर लिया, दूसरी बार भी फोल्ड करना है। और फिर इस पर बेलन नहीं घुमाना है, बस हल्के हाथों से ही हमें इसे उठाना है और इस तरह से प्रेस करके करना है। और इस तरह से इसका इस पराठा बना देना है, उस शेप में हमें देना है। बस इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से पुश करना है, हमें ज़्यादा दबाना नहीं है इसको। तो हम इस तरह से सभी पूड़ियों को बेल कर इस तरह से इसे रेडी कर देंगे। और अब हम इसे फ्राई होने के लिए गरम तेल रखेंगे एक पैन में। तो मैंने यहाँ पैन में ऑयल रख दिया है। अभी गैस का फ्लेम बहुत हाई है। अब जब हम इसे डालेंगे तो बिल्कुल लो कर देना है गैस के फ्लेम को और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही इन्हें फ्राई करना है ताकि इनके अंदर कच्चापन न रह जाए, क्योंकि जो परत है मतलब ये तो परतेदार बनेगा तो अंदर की तरफ से कच्चा ना रह जाए, इसलिए हमें बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। तो इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए किस तरह से बबल्स आ रहे हैं, ये अपने आप उठेंगे, मतलब तेल की सतह से अपने आप उठकर ऊपर आ जाएंगे। देखिए आप, जिसे हमने पहले डाला था वो अपने आप उठकर ऊपर आ रहे हैं तैर कर। और देखिए इसकी जो लेयर्स हैं वो अपने अलग से ही दिख रही है, मतलब फूल कर अलग से ही दिखने लग जाएगी आपको इसकी लेयर्स। देखिए जो हल्के हल्के पक रहे हैं, जो वाइट हल्के वाइट में दिख रहे हैं आपको, इनकी लेयर्स देखिए इस तरह से ऊपर खिली हुई है। इसी तरह से इन सब की भी लेयर्स ऊपर खिल जाएगी और एक एक को हमें अच्छे से पलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इस तरह से हम गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करेंगे और फिर बाद में हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से इसे कम गैस पर ही, कम गैस तेज़ आंच पर नहीं सेकना है, कम आंच पर ही इसे फ्राई करना है। पलट पलट कर 1 से 2-3 बार पलट पलट कर हमें इसे फ्राई करते रहना है। देखिए यहाँ पर मैं किस तरह से फ्राई कर रही हूँ उनको पलट पलट कर। और देखिए किस तरह से इनकी लेयर्स दिख रही है हल्की हल्की, मतलब इस तरह से।
बहुत ही अच्छी बनती है ये, टेस्ट में भी अच्छी नमकीन लगती है। आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर कभी कम भूख हो तो नाश्ते में भी यूज़ में ले सकते हैं, या कभी चाट पापड़ी खाने का मन हो तो उसमें भी इसे क्रश करके डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छी लगती है ये। या बेल वगैरह बनाओ कभी तो भी इनको आप क्रश करके डाल सकते हो। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, और कोई ज़्यादा इसमें सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही कम, बस 2-3 चीज़ों से ही मिलकर बन जाती है ये। इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, फटाफट से बन जाती है। टेस्ट में भी नमकीन लगती है ये। बिल्कुल गेहूं के आटे की बनती है, ना ही कोई मैदा है इसमें, बिल्कुल गेहूं का आटा है, और बहुत ही अच्छी बनती है ये। खाने में भी एकदम क्रिस्पी कुरकुरी लगती है। देखिए किस तरह से फूली फूली है। और अगर आपको फूला फूला मतलब ये पसंद नहीं हो तो आप इसमें कट भी लगा सकते हो, तो ये फूलेगी नहीं, लेकिन मैं यहाँ कट नहीं लगाई हूँ। सब अच्छे से फूली फूली बनी है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और इसे हम अब इसे इस दूसरे बर्तन में खाली कर लेंगे। निकाल के बस हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे फ्राई करना है। और इस तरह से हम इसे सबको निकाल कर इसका सारा तेल इस तरह से निथार लेंगे, और इसे हम अलग बर्तन में खाली कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये निमकी बनकर तैयार होती है, और बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। इस तरह से मैंने ये सारी फ्राई कर ली थी। देखिए आप कितनी फूली फूली, और सभी की लेयर्स कितने अच्छे से दिख रही है। प्लीज़ आप भी ट्राई कीजिए, खाइए और बताइए आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत ही पसंद आई है, आप लोग भी ट्राई कीजिए प्लीज़।